तो यथार्थ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और ये जो प्रोग्राम है ये बीएसटीसी के यथार्थ में 2022 के जो टॉपर्स छात्र रहे हैं उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें अपने यथार्थ कोचिंग से 2022 में अंता में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाली छात्रा खुशी मालव, जो पीटीटी में उसने 415 नंबर प्राप्त किए थे। 415 नंबर पूरे अंता में सबसे ज़्यादा नंबर थे ये। तो इस बच्ची को मैं यहाँ पर मंच पे बुलाना चाहता हूँ और जो है सभी बच्चों को अपना नाम बताएं। मेरा नाम खुशी मालव है, मैं गोविंदपुरा से हूँ। अच्छा, तो आपने कौन से वर्ष में यहाँ पर तैयारी की थी? 2022। और लगभग कितने महीने तक तैयारी आपकी रही यहाँ पर? 1 महीना। 1 महीने की तैयारी रही। 1 महीने की तैयारी में आपको यथार्थ क्लासेज में किस प्रकार का अनुभव हुआ? सर पहले यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी थी, सबने सहायता की, क्योंकि जो सर मेन दिक्कत थी वो रीजनिंग थी, तो वो बहुत अच्छे से कर दी। क्योंकि हमें एक मीडियम फैमिली से हूँ, तो मेरे दूध सिलेक्शन होता है तो पापा नहीं करवाते, तो मेरा मेन फोकस था कि मेरे को पास में कॉलेज मिले, तो उसमें मेरी यथार्थ क्लासेज ने बहुत हेल्प की सर। अच्छा, कितने नंबर आए थे आपके पीटीटी में? 415। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा नंबर थे अंता में, और इनके कॉलेज में भी सबसे ज़्यादा नंबर इसके ही होंगे। तो यथार्थ क्लासेज के बारे में आपको यदि कोई अच्छी बात लगी हो तो उसके बारे में? सर यहाँ की वो तो टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ना सप्ताह टेस्ट होते हैं ना, तो उससे बच्चा भी थोड़ा ये हो जाता है सर। यहाँ पे फैकल्टी भी अच्छी है सर। ये अपनी तैयारी बताओ कि किस प्रकार से, कितने घंटे पढ़ाई की थी, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा था, ये सब? सर सबसे ज़्यादा तो रीजनिंग पढ़ी थी, क्योंकि वो बहुत वीक थी। अच्छा। और सर ने बोला भी था कि जो पुराने पेपर है ना उनको देखो, तो मैंने ना 9 साल पुराने पेपर 9 साल तक के जो पुराने पेपर है 2012 से 21 तक के सारे दिखे थे, सारे किए थे, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने लिए। इस बच्ची ने जो है टॉप रैंक हासिल की है और ऐसा आप भी कर सकते हो, लेकिन बस मेहनत अपन को करनी होती है। लगातार यदि बच्चा मेहनत करता रहता है तो वो टॉपर्स बन सकता है। टॉपर्स बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ घर बैठ के मेहनत करते रहो, ऑटोमेटिक टॉपर्स बन जाएगा। और यहाँ जो है उसका कोचिंग में उसको जाने की ज़रूरत नहीं, उसको बुला करके सम्मान किया जाएगा। तो ये होता है कि आप लोगों को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। क्लासेज में पढ़ाई रहें, और यथार्थ में तो आप लोगों को पता है कि हर बार जो है बीएसटीसी की परीक्षा में, पीटीटी की परीक्षा में, चाहे रीट हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, हर वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। ये गर्व की बात है हमारे लिए। कोई ऐसा नहीं है कि अहंकार है, ऐसी कुछ नहीं है। ये हमारे बच्चे ही ऐसे हमारे पास आते हैं जो छट कर के आते हैं कि बस उन्होंने तैयारी करनी है, माजना है अपने आप को, उस हिसाब से आते हैं और वो इस कदर तैयारी करते हैं, और टीचर्स भी उनके साथ लगातार मेहनत करते हैं। और इसी का ही परिणाम ये होता है कि कम बच्चों में भी ज़्यादा सिलेक्शन हो जाता है। तो सानिया जो है, सानिया को बुलाना चाहता हूँ। ये भी बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया है। ये सबको मेरा नाम सानिया खानम है। अच्छा, आपने कौन से साल यहाँ पर यथार्थ में तैयारी की थी? 2022। 2022 में। 2022 में कितने महीने तक आपका ये जो पीटीटी का जो कोचिंग चलती रही लगातार? 3 महीने तक। 3 महीने तक चली है, मतलब जहाँ तक एग्ज़ाम नहीं हो वहाँ तक रेगुलर थी? हाँ। अच्छा, कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यथार्थ क्लासेज में आपका? जो है वो 3 महीने पढ़ाई की है, सभी टीचर्स से पढ़ा है, तो किस प्रकार से सबने पढ़ाया, कैसा लगा, वो सारी बातें बताओ एक बार। मैंने यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि 3 महीने तक कोचिंग की है। मेरे यहाँ रामनिवास जी सर ने मेरे बहुत से क्वेश्चन का जवाब दिया है। वो मैं अक्सर है ना हिंदी में क्वेश्चन आंसर करती रहती थी सर से। सर भी आंसर देते थे, कहते थे कि तू सवाल लाती जा, मैं तो सब आंसर दे दूँगा तेरे। और हमारे रीजनिंग सर थे, वो तो कहते थे कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आ जा, मैं तो दे दूँगा तेरे जवाब। और तुझे याद रखना है कि रीजनिंग ये अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो सिलेक्शन आराम से होएगा। और उन्होंने मुझे वो रेलवे वाला ऐप आता है, उसको ऐप डाउनलोड करवा दिया और कहा कि इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने तुझे। मैंने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी प्रॉब्लम आती थी
तो मैं उसको सर से कहती थी, सर इसका जवाब आप दे दीजिए। तो सर आगे होके कहते थे कि लेकर आओ क्वेश्चन, सर आंसर दे देते थे और इस तरह मेरी रीजनिंग में काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी। इसके बाद हमारे भेरूलाल जी सर जो कि जीके पढ़ाते थे, तो भी बहुत शानदार पढ़ाते थे। उनका पढ़ा डायरेक्ट माइंड में घुसता था, इतना अच्छा पढ़ाते थे कि वो आज भी उनकी सारी चीज़ें हमें याद है। नोट्स बहुत अच्छे लिखवाए थे सर ने, और दिवेश जी सर से भी मैंने बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। हमें पढ़ाया तो सभी नहीं था, मैं सबसे क्वेश्चन करती थी, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है कि माइंड में जितने भी अच्छे मतलब बहुत ही बेनिफिट रहता है क्वेश्चन पूछना मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरा तो यही है, खुद पे विश्वास करो। टीचर्स बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ की यथार्थ क्लास की, तो टीचर पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको आप सॉल्व कीजिए, और शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन अगर नोट्स बना सको आप तो बनाइए। कितने नंबर आए थे बेटा? 405 नंबर। 405 नंबर आए थे इसके। बीएसटीसी की टॉप रैंक हासिल की है इस लड़की ने, 405 नंबर। हर निक्षिता नागर को बुलाना चाहता हूँ। इनका भी जो है बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ है। ताली बजाओ भाई। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम निक्षिता नागर है। ले लो इसको, ले लो। सभी का बराबर है। मतलब टाइम पर टेस्ट होते हैं। इसको 5 में ले लो। मतलब टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी यहाँ की, और जो टेस्ट में दिए उन्होंने जो पेपर में आए भी हुए, और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। अच्छा। पढ़ाई भी अच्छी हुई थी, रेगुलर क्लासेस लगती थी। और किस प्रकार से रोजाना पढ़ाई करती थी ताकि अपने नंबर आ जाए? क्या रोजाना यहाँ पे पढ़ाया जाता था, उसको रीड करना होता था। उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट पेपर्स वगैरह? होते थे जो पेपर्स सॉल्व भी? करना होता था। अच्छा। और कौन सा कॉलेज मिला? बटावदी का उत्तम कॉलेज मिला है। फर्स्ट नंबर पे वही पर था? नहीं, फर्स्ट कौन से नंबर पे था? सेकंड थर्ड पे नंबर पे था। तो सेकंड थर्ड नंबर का कॉलेज इस बच्ची को मिल गया था। कितने नंबर आए थे आपके? 351 नंबर आए थे इनके, है ना। तो यथार्थ में और भी आपको कोई अच्छा अनुभव लगा हो, जैसे कि टीचर्स के बारे में और यहाँ की फैकल्टी जो है उनका आपके साथ कैसा हेल्पिंग नेचर रहा, उसके बारे में सारा बताओ एक बार। पहले मैं एकलव्य में गई थी, तो 2-3 क्लासेस में आई, तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लगती थी, और सभी सब्जेक्ट के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ, और फिर मतलब वहाँ से ज़्यादा यहाँ बेटर लगा, तो फिर यहीं से गई कोचिंग। अच्छा। और कोई एक्सपीरियंस हो अपना? किस प्रकार से पढ़ाई की थी? घंटे भर पढ़ाई की, आप घर पे जाकर के 2 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे पढ़ाई की? कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ा था? ये सारी बातें। रीजनिंग में तो करना पड़ता है, क्योंकि रीजनिंग से नंबर बनते हैं। अच्छा। और शिक्षण अभिरुचि? शिक्षण अभिरुचि भी करनी पड़ती है। आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा। तो भाई शिक्षण अभिरुचि और रीजनिंग ये तो आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके जानी है बीएसटीसी वालों को, क्योंकि ये आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा देगी। और फिर सिलेक्शन दिलाएगी कौन? हिंदी, अंग्रेजी और जीके। दिलाने का काम कौन करेगी बताओ? हिंदी, अंग्रेजी, जीके। लेकिन पहुंचाने का काम कौन करेगी सिलेक्शन के नंबर तक? रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि। क्योंकि इनमें बच्चा क्या है, कम समय में अच्छी मेहनत करके वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी उसने हिंदी, इंग्लिश और जीके पर वापस अपना कवर कर लिया तो वो सिलेक्शन ले लेगा बीएसटीसी में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षण अभिरुचि को, रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट करते रहो, ताकि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स तक पहुँच जाओ, और फिर हिंदी और जो इंग्लिश है और जीके वो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगी। प्रतिभा प्रजापति को बुलाना चाहता हूँ। सीधी सीधी यही है, सीधी है, सीधी में सीधी। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिभा प्रजापति है। कौन से वर्ष में आपने यथार्थ क्लासेस में जो है ज्वाइन किया था? 2022 में किया था। 2022 में किया आपने। हाँ। तो यहाँ पर कितने महीने लगातार आपने पढ़ाई की है कोचिंग में? 4 से 5 महीने तक। 4 से 5 महीने तक इन्होंने पढ़ाई की है। अब देखो
कोचिंग एक ही चल रही है बीएसटीसी की, लेकिन कोई बच्चा जल्दी ज्वाइन कर रहा है तो 4-5 महीने तक लगातार उसकी कोचिंग हो रही है। कोई बच्चा लास्ट में पेपर के टाइम पे आता है तो उसको 2-3 महीने का ही समय मिल पाता है। कोई बच्चा और लेट आता है तो 1 महीने का समय मिलेगा। अब ये बच्चे के ऊपर है कि वो कितना जल्दी कोचिंग ज्वाइन करता है। तो कितने नंबर आए थे आपके इसमें? मेरे 351 351 नंबर आए थे। और कौन सा कॉलेज मिला? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कॉलेज मिला है। और यहाँ पे यथार्थ में जो फैकल्टी ने आपको पढ़ाया उसमें ओवरऑल किस प्रकार का अनुभव आपका रहा? सभी यहाँ पे टीचर अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे से समझाते थे और समझ में भी आता था। अच्छा। और अच्छे से नोट्स लिखाते थे। और टेस्ट सीरीज यहाँ पे? और समय समय पर टेस्ट सीरीज भी होती थी। और किस प्रकार से टीचर जो है डाउट सोल्व करते थे या फिर? हाँ, जो क्वेश्चन लाते थे उनके डाउट सोल्व भी करते थे, समझाते थे भी थे। अच्छा। नासिरुद्दीन पीटीटी में सिलेक्शन हुआ था जिनका, उनको भी बुलाना चाहता हूँ मैं। अच्छा, ये लगातार जो है इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं और मैं जब से लगभग 2 साल से तो मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ, ये लगातार जुड़ा हुआ है कोचिंग से। और अभी वापस ये जो सिलेक्शन लेने के बाद में 2nd ग्रेड की कोचिंग के लिए वापस इसने ज्वाइन कर लिया है कोचिंग को। इसका यही विश्वास है कि भाई जो अपन बाहर जाएंगे, कोटा जाएं, 12 जाएं, लेकिन इसको ये विश्वास है कि यहाँ पे यथार्थ में उससे भी ज़्यादा मटेरियल मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी विश्वास के तौर पे ये 2 साल से यहाँ पर लगातार जुड़ा हुआ है और लगातार जो है इसने पीटीटी में भी सिलेक्शन लिया और उसके बाद में अब ये 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी इसका 2nd ग्रेड में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो नाम बताओ बेटा, क्या? नसीरुद्दीन है हुसैन। कब सिलेक्शन हुआ था? कौन से? 2022 में सिलेक्शन हुआ था। कौन सा कॉलेज मिला? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का कॉलेज मिला था। कितने नंबर आए थे आपके? 360 नंबर आए थे। देखो, पर आपको यथार्थ में लगातार जो तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? किस प्रकार का जो है तैयारी में अच्छा लगता है या बुरा लगता है? सारे अनुभव से सर, टीचर्स का ये कि सारे टीचर साथ देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छी नॉलेज देते, अच्छी डायरेक्शन देते हैं। उनके अपन डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो यकीन अपन मंजिल तक पहुंच जाएंगे सर। लगातार वापस से 2nd ग्रेड की ज्वाइन की है तो इसका क्या रीज़न है? कुछ यही कि सर मेटर बढ़िया पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं। अच्छा। कुछ उसमें मिलता है एग्जाम में सारा मटेरियल? हाँ, मिल जाता है। सिलेक्शन में फ़ायदेमंद है सर। है। लगातार जुड़े हुए तो देख भी रहे होंगे कि हर साल सिलेक्शन होते हैं कोचिंग? यस सर, होते हैं। राम निवास जी सर का किस प्रकार का सहयोग रहता है? राम निवास जी मतलब बढ़ चढ़ कर साथ देते हैं, बुलाते हैं फ़ोन करके, आ जाओ कंपटीशन की तैयारी कर लो तुम। अच्छा। करते रहो और टीचर्स के डायरेक्शन को फॉलो करते रहो। देखो, विश्वास जो होता है ना, टीचर्स के ऊपर विश्वास, यही आप लोगों को आगे लेकर जाएगा। किसी ने सोच लिया कि ये टीचर जो है मेरे को पढ़ा रहा है, इसको कुछ नहीं आता, तो सोच लो कि वो बच्चा पूरे साल भर पढ़ कर के भी कुछ भी नहीं सीख के जाएगा। लेकिन जिसने सोच लिया कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं उनको सब कुछ आता है और वो मेरे को सब कुछ अच्छा सिखाएंगे, तो यदि उसका विश्वास टीचर के ऊपर बढ़िया है तो टीचर भी अपनी पूरी जी जान लगा करके बच्चे के साथ मेहनत करता है। इसलिए कोचिंग के ऊपर, जिस संस्था में आप पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर और टीचर्स के ऊपर आप लोगों को सदैव अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए कि ये यदि हमें जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल हमारी परीक्षा के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए एकदम सटीक पढ़ा रहे हैं और उनके निर्देशन में ही हमें तैयारी करते रहना है। ऐसा यदि समझ करके आप लगातार तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो करता हूँ कि नसीरुद्दीन को माला पहना करके स्वागत करें। जैसे कि ये बच्चा जो है अभी 2nd ईयर में है, लेकिन इस बच्चे ने 1st ईयर में है, 2nd ईयर में आने वाला है, तो 1st ईयर में है लेकिन 2nd ग्रेड की कोचिंग कर रहा है। ये इसकी दूरदृष्टि है और ये कोचिंग से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको पता है कि अपन को इस तरह से कोचिंग करनी है। 2 साल हमारे बीच में 2021 में सिलेक्शन लेने वाली एक और लड़की जो है मौजूद है, आकांक्षा नाम है ना सर, आकांक्षा मीणा, तो उनको भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ और इनके स्वागत के लिए मैं अनुष्का मीणा को बुलाना चाहता हूँ जो इनकी सिस्टर ही है। तो जोरदार तालियों के साथ
जब टीचर बनोगे तो यथार्थ क्लासेज में आपका जो है किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा, यहाँ के टीचर्स ने किस प्रकार से पढ़ाया और दोबारा वापस किसकी कोचिंग कर रही हो, इन सब के बारे में बताओ। तो बहुत बढ़िया पढ़ाया, मतलब मैंने घर पे जाके कुछ भी नहीं पढ़ा, बस यहाँ जो पढ़ाया ना वही दिमाग में, और उसी से मैंने एग्जाम दिया और उससे मेरे बढ़िया नंबर आए। अच्छा, हाँ बढ़िया। कितने नंबर आए थे आपके? मेरे 360-70 के लगभग है। 360-70 के एग्जैक्ट याद है। हाँ। 2021 में 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गया तो अभी तो अभी छुट्टियाँ लग रही है मेरे, तो कोचिंग करने आगे में। छुट्टियाँ लग रही है कॉलेज की। भाई कॉलेज की जैसे ही छुट्टियां लगी, इस बच्चे ने सोच लिया कि 1-2 महीने घर पे बैठ करके क्या करेंगे। भाई कुछ ना करने से तो बढ़िया है कि थोड़े दिन कोचिंग ही कर ले, और ये उसी को ध्यान में रखते हुए कोचिंग आज इसने 2-3 दिन हो गए कोचिंग से लगातार अपने रास्ते बनाते जाना चाहिए। तो यथार्थ क्लासेज में जो रामनिवास जी सर अपने डायरेक्टर साहब हैं, तो उनका किस प्रकार का मार्गदर्शन रहता है लगातार समय समय पे? बढ़िया रहता है। बढ़िया रहता है। अच्छा, किसी टीचर को जो सबसे अच्छा लगा हो? बेरूलाल जी सर। बेरूलाल जी सर का, देखो कुछ भी हो, मतलब बेरूलाल जी सर अपने बीच में हो या ना हो, लेकिन बेरूलाल जी सर का जो नाम है ना, वो हमारे यूँ मान लो वो तो आ ही जाता है बच्चों की जुबान पे। ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो पढ़ाने का नेचर है बिल्कुल हास्यप्रद है, मतलब मजाक मजाक में वो बच्चों को इस तरह से याद करवा देते हैं, जैसे सानिया कह रही थी कि इतनी मजाक में याद करवाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब हमें याद हो गई भूगोल, कब हमें इतिहास याद हो गया, इस तरह से याद करवाते। और यहाँ पर जो है अपने मुकेश जी सर, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन है सभी टीचर्स के साथ भी, और बच्चों के लिए हम भी मुकेश जी सर से मार्गदर्शन देते रहते हैं। देवकी जी सर हमारे जो है उनका भी मार्गदर्शन रहता है। मैं खुद उनसे मोटिवेट होता हूँ कि सर ने किस प्रकार से मेहनत करके 2nd ग्रेड में सिलेक्शन लिया,